नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। भारत के सुदर्शन चक्र को मिलेगा लोह कवच, इजराइल देगा आयरन डोम के साथ अदृश्य शक्ति, बिना छुए ही पिघल जाएगा शिकार। पीएम मोदी के इजराइल दौरे में सिर्फ द्विपक्षीय वार्ताएं ही नहीं, रक्षा क्षेत्र की कुछ ऐसी डील्स भी हैं जो भारतीय डिफेंस सिस्टम को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इजराइल पहले भी भारत को आधुनिक हथियार देता रहा है, जिसका इस्तेमाल भी भारतीय सेना करती आई है। इस बार उम्मीद कुछ धमाकेदार मिलने की है जो दुश्मनों को पस्त कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को तेल अवीव पहुंचने के साथ ही भारत और इजराइल के बीच एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि इस बार किसी हथियार की सीधी बिक्री नहीं होगी, बल्कि भारत की नज़र एडवांस रक्षा तकनीक के हस्तांतरण पर रहेगा। भारत चाहेगा कि इजराइल उसे ऐसी तकनीक दे जो उसने अब तक किसी अन्य देश को उपलब्ध नहीं कराई है। इजरायली संसद को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अनिश्चित वैश्विक माहौल में भारत और इजराइल जैसे भरोसेमंद साझेदारों के बीच मजबूत रक्षा सहयोग बेहद जरूरी है। पीएम मोदी का इशारा यहाँ डिफेंस सेक्टर की ओर था, जिसे लेकर भारत की काफ़ी उम्मीदें इजराइल से हैं। रूस और फ्रांस के साथ इजराइल भारत का बड़ा डिफेंस पार्टनर बन चुका है। इजराइल के उन्नत हथियारों के बारे में पूरी दुनिया जानती है। भारत चाहेगा कि वो सिर्फ हथियार नहीं, तकनीक दें ताकि उसका प्रोडक्शन भारत में ही हो सके। रक्षा प्रणालियों के क्षेत्र में इजराइल की प्रमुख कंपनियों के सिस्टम पर चर्चा होने की संभावना है। इनमें इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम का डिविडेंड्स स्लिंग और आयरन डोम शामिल हैं। इसके अलावा राफेल और एलिबेट सिस्टम का आयरन बीम सिस्टम में चर्चा में है, जो लेजर तकनीक से भारत 10 किलोमीटर तक के हवाई खतरों से खाक करने के लिए बनाया गया है। पिछले साल पाकिस्तान के साथ तनाव के दौरान तुर्की ड्रोन और चीनी PL-15 लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल से सबक लेते हुए भारत अपनी सीमाओं को और मजबूत करना चाहता है। भारत के पास पहले से ही रूस की S-400, इजराइल की ब्राक प्रणाली और स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम है, लेकिन वो इसे और विस्तार देना चाहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यूएस के कदम से फिर बढ़ी दो महाशक्तियों के बीच टेंशन। ड्रैगन की अब ट्रंप को सीधी वार्निंग। दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। बीजिंग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका वर्ष 2020 के फेज 1 ट्रेड समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाकर नए नोटिस लगाने की दिशा में कदम उठाता है तो वह अपने हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा। इससे पहले वाशिंगटन ने संकेत दिया था कि वह इस समझौते के अनुपालन की जांच को आगे बढ़ा सकता है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमसन की टिप्पणियों के जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कहा कि कोविड-19 महामारी से आई बाधाओं के बावजूद चीन ने फेज 1 समझौते का सम्मान किया, बौद्धिक संपदा नियमों का पालन किया और वित्तीय कृषि क्षेत्रों में बाजार खोले। इनकी वार्निंग मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने निर्यात नियंत्रण को सख्त किया, जिससे दो तरफा निवेश प्रभावित हुआ और सामान्य व्यापारिक गतिविधियों को नुकसान पहुंचा। चीन ने यह भी कहा कि यदि अमेरिका जांच के आधार पर नए टैरिफ लगाता है तो बीजिंग अपने वैधानिक अधिकारों और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए जवाबी कदम उठाने से नहीं हिचकिचाएगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीजिंग दौरा प्रस्तावित है। 2017 के बाद यह उनका पहला संभावित चीन दौरा माना जा रहा है। इसके साथ ही यह घटनाक्रम उस पृष्ठभूमि में हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ट्रंप के कुछ टैरिफ उपायों को अमान्य कर चुका है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि दोनों देशों के बीच टैरिफ विवाद फिर गहराता है तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, कमोडिटी बाजारों और इक्विटी मार्केट में व्यापक अस्थिरता देखी जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं
अगली बड़ी खबर की ओर। सिक्किम में 2 बार आया भूकंप, एक के बाद एक लग रहे झटकों से दशक में लोग। पूर्वोत्तर के राज्य सिक्किम में गुरुवार को भूकंप से 4.6 और 3.5 तीव्रता वाले 2 झटके महसूस किए गए। ये सुबह 11:24 पर 4.6 की तीव्रता वाला पहला भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र गयाल सिंह जिले के योक्सोम से 4 किमी उत्तर पूर्व में 10 किलोमीटर की गहराई में था। ये झटका काफी तेज था। गंगटोक, नामची, मंगन और पेलिंग जैसे इलाकों में भी महसूस किया गया। घबराए लोग घरों से बाहर निकल आए और कई जगहों पर लोग डर के मारे चीखते हुए सड़कों पर पहुंच गए। इसके बाद मांगन जिले में दोपहर 12:17 पर 3.5 तीव्रता वाला भूकंप का दूसरा झटका महसूस किया गया। इसका केंद्र गंगटोक से 11 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में 10 किमी की गहराई पर था। दोनों भूकंप में जान माल के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है। बता दें कि सिक्किम भूकंप संवेदनशील क्षेत्र में आता है क्योंकि ये हिमालय क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स की टक्कर होती रहती है। राज्य में पहले भी कई बार मध्यम तीव्रता के भूकंप आ चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। वैश्विक तनाव में कमी के बीच उछला रुपया, डॉलर को दी करारी शिकस्त। क्या है मजबूती की वजह? अमेरिका और ईरान के बीच सकारात्मक बातचीत के संकेतों और वैश्विक तनाव में संभावित कमी के बीच भारतीय रुपये में मजबूती देखने को मिली। गुरुवार को सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन रुपया 6 पैसे की बढ़त के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.85 पर पहुंच गया। कमजोर डॉलर और विदेशी निवेशकों की बढ़ती खरीदारी से घरेलू मुद्रा को सहारा मिला। हालांकि कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं ने इसकी बढ़त को सीमित रखा। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 90.86 पर खुला और 90.85 प्रति डॉलर तक मजबूत हुआ। इससे पहले बुधवार को यह 90.91 पर बंद हुआ था। मौसम अपडेट। दिल्ली एनसीआर में मौसम अब धीरे धीरे करवट ले रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि दिन के समय तेज सतही हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है। आईएमडी के अनुसार 26 फरवरी को अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 14 डिग्री रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिन के समय तेज सतही हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। हल्की धुंध मिस्ट रहने का पूर्वानुमान है। फिलहाल किसी भी दिन के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में आज बारिश की चेतावनी नहीं है, लेकिन कई जिलों में तापमान चढ़ने वाला है। यूपी के जिन जिलों में गर्मी बढ़ने वाली है उनमें कानपुर, मेरठ, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी, मथुरा, अमेठी, आजमगढ़, अमरोहा, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर शामिल है। लखनऊ में कल अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा।